Yes students, now the next topic is importance of delegation, or it is written as delegation is key or important element in effective organizing. Why delegation is important for an organization? Student, as all of you know that nobody can perform all the activities in an organization, and he has to delegate or transfer some of his work to the immediate subordinate, then only goals can be achieved. So delegation is very important for an organization, for the efficient functioning of an organization as well as for accomplishment of organizational goal. How? Delegation is an important element because it helps a manager to extend his area of operation, and he can concentrate on important matters by giving routine job to his subordinate. Yes, delegation extend the area of manager to operate, because when routine activities are transferred or delegated to the subordinate, then he may concentrate on the important matters of the organization. Means डेलीगेशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि इससे मैनेजर का एरिया ऑपरेशन का मीन्स काम करने का एरिया बढ़ जाता है. कैसे? कि वो अपने रूटीन एक्टिविटीज़ को अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है, और वो अपना मेन फोकस इम्पॉर्टेंट मैटर्स जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उन पर जो है फोकस कर सकता है या कंसंट्रेट कर सकता है. नाउ इफेक्टिव डेलीगेशन लीड टू द फॉलोइंग बेनिफिट्स. अब क्वेश्चन आता है कि इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या फिर क्यों, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है. दैन इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बेनिफिट्स और बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेशन. फर्स्ट वन इज इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि बाय एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ द मैनेजर्स आर एबल टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली एज दे गेट मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर. क्या कहता है वहाँ पर कि अपने एम्प्लॉयज़ को पावर प्रोवाइड करके, अपना काम अपने एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट या ट्रांसफ़र करके मैनेजर ज़्यादा अच्छे ढंग से एफिशिएंटली अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास इतना टाइम बच जाता है कि वो इम्पोर्टेंट मैटर्स पर कंसंट्रेट कर सके. लेकिन अगर वो डेलीगेट नहीं करता तो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में भी उसे जो है टाइम डिवोट करना होगा, और इम्पॉर्टेंट मैटर्स में कंसंट्रेट करने के लिए उसके पास इतना समय, इतना टाइम नहीं बचता. लेकिन डेलीगेशन के थ्रू अब वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स पर ध्यान दे सकता है. नंबर 2, फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क प्रोवाइड दैम अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सेल इन न्यू एरियाज़. और अब उसके पास क्या है, रूटीन वर्क उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दिया, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो नए नए एरियाज़ में नई इनोवेटिव थिंकिंग के थ्रू जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा डेवलप कर सके, नए नए एरियाज़ में सोच सके, नए इनोवेटिव टेक्निक्स की तरफ ध्यान दे सके. सो इट हेल्प्स इन इफेक्टिव मैनेजमेंट बाय मेकिंग एफिशिएंट मैनेजर. नंबर 2, यहाँ पर हमने बात की थी मैनेजर की इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होगी. मैनेजर अपना रूटीन वर्क जो अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है, तो उसके पास फ्रीडम होती है, उसके पास इतना टाइम होता है कि इंपॉर्टेंट मैटर्स पर फोकस कर सके और वो न्यू एरियाज़ में एक्सेल या मूव कर सकता है. अब यहाँ सेकंड में बात करते हैं हम एम्प्लॉयज़ की, कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कि ड्यू टू डेलीगेशन एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड स्किल टू इम्प्रूव देयर करियर प्रोस्पेक्ट. अब डेलीगेशन के थ्रू एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट मिलता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ करने की, अपने करियर को और इम्प्रूव करने की, क्योंकि डेलीगेशन के थ्रू क्या है, वो अपने मैनेजर के लेवल का काम करना ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं. डेलीगेशन अलाउज दैम टू डेवलप दो स्किल्स विच हेल्प दैम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एंड मेक दैम बेटर लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स. यस, वो अब अपने आप ही खुद डिसीजन लेना सीख जाते हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क को भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं. सो उनके अंदर ये इस तरह की स्किल डेवलप करता है जिससे कि वो बेटर लीडर्स और बेटर डिसीजन मेकर्स बन सकते हैं. सो डेलीगेशन डेवलप्स फ्यूचर मैनेजर, कि जब आपने देखा होगा कि आप अपने बॉस के लेवल का काम कर रहे हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इम्प्रूव होगी, तो आप फ्यूचर में बेटर मैनेजर बन सकते हो. नाउ थर्ड वन, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. येस, डेलीगेशन helps in motivating employees also. कैसे? कि डेलीगेशन मोटिवेट द सबॉर्डिनेट टू वर्क विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आपको डेलीगेट या आप खुद ही एक एग्जांपल लेकर चलते हो, जब आपकी टीचर ने आपको कोई काम दिया करने के लिए, तो आपको लगता है कि आप जो है, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया और प्रोजेक्ट में आपके जो है 4 बच्चों को प्रोजेक्ट दिया था और उसका हेड आपको बनाया,
ठीक है। और आपको कहा कि भाई आपको इन सब के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है कि आप ये देखोगे वर्क कैसे असाइन करना है, इनको किस तरह से देना है, सबको काम किस तरह से दिया जाएगा, क्या क्या आप डिसाइड करोगे, कौन चार्ट लाएगा, कौन मटेरियल कलेक्ट करेगा। तो आपके अंदर खुद के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने आप ही अराइज होती है। एंड डेलीगेशन शोज द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबॉर्डिनेट। और यस, आपके अंदर फीलिंग भी डेवलप होती है कि हमारे टीचर ने हमारे पर ट्रस्ट रखा है, हमारे पर कॉन्फिडेंस रखा है, तो ये आपको अपने आप ही मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छा वर्क करने के लिए। इन द सेम वे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क इम्प्रूव हिज कॉन्फिडेंस एंड एनकरेज हिम टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस फर्दर। और उसके अंदर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे एनकरेज करती है कि अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी जब एम्प्लॉयज़ अपने बॉस के लेवल का काम करते हैं तो उनके अंदर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो डेवलप होता है कि वो सोचते हैं कि यस हमारे बॉस ने हम पर ट्रस्ट किया है, ठीक है, तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और वो एनकरेज होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। कि डेलीगेशन हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन किस में हेल्प करता है? एक्सपेंशन में। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्कफोर्स और ट्रेंड एम्प्लॉयज़ टू टेक अप लीडिंग पोजीशंस इन न्यू वेंचर। मान लो आपने डिसाइड किया, अभी आपकी एक कंपनी थी, अब आपने डिसाइड किया कि आप अपनी एक और नई कंपनी ओपन करेंगे, तो उसके लिए भी आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। तो आप अपने आप ही आपके पास एक रेडी वर्कफोर्स एंड ट्रेड एम्प्लॉयज़ रेडी हो जाते हैं जो आपकी वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उस ब्रांच में बड़ी बड़ी पोजीशन पर उनको आप आसानी से शिफ्ट या ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ आर एबल टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन लॉन्च ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। और नए प्रोजेक्ट की लॉन्च में भी हमारे ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ उसमें हेल्प करते हैं। सो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से ग्रो एंड एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट हियरार्की। हियरार्की मीन्स सीक्वेंस ऑफ लेवल्स। कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी स्टैब्लिशेस सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप विच आर द बेसिस ऑफ हियरार्की ऑफ मैनेजमेंट। यस, जब एक बॉस, मान लो ए इज़ अ बॉस, उसने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट की बी को, बी ने सी को, देन इट विल क्रिएट अ हियरार्की और अ सीक्वेंस. So it is a degree and flow of authority which determine who has to report to whom, and it easily indicate that who has to report to whom. B किसको report करेगा? A को. C will report to B. So it will clearly define that who will report to whom, and the extent of delegated authority also decide the power that each job position enjoys in the organization. और जो authority delegate की गई है ये साफ साफ indicate करती है कि किस व्यक्ति के पास कितनी अथॉरिटीज़ हैं. अ पर्सन हैज़ द हाईएस्ट रैंक हैज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी एंड अ पर्सन एट द लोएस्ट रैंक हैज़ द लोएस्ट अथॉरिटी. सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड इट विल बिकम अ बेसिस फॉर मैनेजरियल हियरार्की. ओके, नाउ द लास्ट वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन. You know that the elements of delegation, कितने elements हैं delegation के? There are 3 elements: authority, responsibility and accountability. Authority का meaning क्या होता है? Which help in define. Authority का meaning है power. Responsibility means duties and accountability means answerability. Then you can easily learn elements of delegation. Authority, responsibility and accountability helps to determine or to define. अथॉरिटी का मीनिंग पहले पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग ड्यूटीज़ कंप्लीट करना एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी रिलेटेड टू वेरियस जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवरलैपिंग. कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि सबको पता है कि उसे क्या एक्टिविटीज़ क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है. कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे क्योंकि सबको पता है कि हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम और आपको क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है. क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क बीइंग डन एट वेरियस लेवल्स. हर एक लेवल को पता है कि उसे क्या काम करना है. एंड सच क्लैरिटी इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग. कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होना चाहिए? डिपार्टमेंट्स, लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर दैट बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे होगा. 3 एलिमेंट है डेलीगेशन की: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. पहले इनका मीनिंग आ गया. अथॉरिटी का पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी रिलेटेड टू वेरियस जॉब पोजीशन. अगर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, क्लियर पिक्चर है कि काम कौन और हर एक लेवल कैसे करेगा, तो ये जो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप या फिर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, it will help in maintaining coordination between the department levels and functions of management.